हेलो बच्चों, तो आओ प्रश्न को देखते हैं। 10 वर्ष पहले एक पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 12 गुनी थी। 10 वर्ष बाद वह अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी आयु का हो गया। पिता व पुत्र की वर्तमान आयु हमें ज्ञात करनी है। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे 2 चर वाले रैखिक समीकरण को हल करना है। तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से बच्चों हम दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। बच्चों देखो, प्रश्न में कहा गया है पिता व पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम मान लेंगे माना पिता की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष तथा पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। तो यहाँ से बच्चों देखो, प्रश्नानुसार क्या कहा गया है। तो 10 वर्ष पहले, तो 10 वर्ष पहले की बात कहा जा रहा है। तो 10 वर्ष पहले पिता की आयु क्या थी, तो x माइनस 10, और पुत्र की आयु क्या थी, तो y माइनस 10 कहा गया है। पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 12 गुनी थी। तो पिता की आयु x माइनस 10 ये बराबर हो जाएगा पुत्र की आयु के 12 गुना। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा x माइनस 10 बराबर 12y माइनस 120। बच्चों इसे हम आगे सरल करेंगे तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा x माइनस 12y बराबर, यहाँ से बच्चों माइनस 120 प्लस का 10। तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो गया, x माइनस 12y बराबर माइनस 110। समीकरण 1 तथा प्रश्न के दूसरे भाग की बात करें तो क्या कहा गया है, 10 वर्ष बाद। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 10 वर्ष बाद। तो बच्चों देखो, पिता की आयु क्या होगी 10 वर्ष बाद, तो x प्लस 10 और पुत्र की आयु y प्लस 10। तो यहाँ पर कहा गया है कि पिता अपने पुत्र की आयु के दुगना हो जाता है। ठीक है, तो पिता अपने पुत्र की आयु का क्या है, दुगना। तो यहाँ से बच्चों देखो हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, x प्लस 10 बराबर 2 गुनी y प्लस 20। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो गया x माइनस 2y बराबर 20 माइनस 10, अर्थात यहाँ से हम इसे लिख सकते हैं x माइनस 2y बराबर 10। ये हो गया समीकरण 2। अब समीकरण 1 में हम समीकरण 2 को घटाते हैं तो हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, तो x माइनस 12y बराबर माइनस 110। समीकरण 2 में क्या है, तो x माइनस 2y बराबर 10। घटा रहे तो यहाँ पर चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर x से x कट जाएगा। तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, तो माइनस 10y बराबर माइनस 120। तो यहाँ से बच्चों देखो, माइनस से माइनस कट जाएगा, शून्य से शून्य कट जाएगा। तो y का मान हमें प्राप्त क्या हो गया, तो 12। ठीक है, अब बच्चों देखो x का मान हमें ज्ञात करना है। तो समीकरण 2 में बच्चों हम y का मान रखेंगे। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा क्या, तो देखो समीकरण 2 में क्या है, तो x माइनस 2y बराबर 10, x माइनस 2y बराबर 10। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा x माइनस 2 गुनी 12 बराबर 10, अर्थात यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो गया, तो x माइनस 12 दूनी 24 बराबर 10, अर्थात यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा x बराबर 10 प्लस 24, अर्थात यहाँ से हमें x का मान प्राप्त हो गया 34। तो यहाँ पर हम निष्कर्ष निकालते हैं, अतः पिता की वर्तमान आयु
x वर्ष है अर्थात 34 वर्ष तथा पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष अर्थात 12 वर्ष। तो इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने मुख्य अवधारणा की सहायता से दिए गए प्रश्न को हल किया। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।